इंसान के रिश्तों को कैसे बदला है, इस भजन के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। बस ध्यान से सुनना, ताली बजाना या मत बजाना, लेकिन शब्द एक भी न छूटना चाहिए। ताली तो मैं बजवा लूंगा जब मेरे समय आएगा तो, लेकिन रिपीट थोड़ी कम रखना, सही है। भजन शुरू करता हूं, सुनिएगा। कि सब धन फैशन में लौटाए दियो शेरा वाली मैया, हो शेरा वाली मैया मेरी पार लगा दे नैया, छोटा वाली मैया मेरी पार लगा दे नैया। अगर मन हो तो हाथों को रोकना मत, बजा देना ताली। और कैसे कि सब धन फैशन में लौटाए दियो शेरा वाली मैया, शेरा वाली मैया, हो शेरा वाली मैया मेरी पार लगा दे नैया, शेरा वाली मैया मेरी पार लगा दे नैया। सब धन फैशन में लौटाए दियो शेरा वाली मैया, फैशन में लौटाए दियो शेरा वाली मैया। एक एक शब्द चुन चुन के लिखने वाले लिखा है। सुनो आज का जमाना कौन सा है। 100 में से ये 90 घर की कहानी है, 100 के 100 नहीं, 10 कहीं आज भी सही है। 90 घर की कहानी सुनो सुनो। भाई को अपने भाई न समझे सालू को कहते भैया, भाई को अपने भाई न समझे सालू को कहते भैया, भाई को अपने भाई न समझे सालू को कहते भैया, भाई को अपने भाई न समझे सालू को कहते भैया। सगी बात को ताने मारे, सगी बात को ताने मारे सास को कहते भैया। चाचा बात गलत तो नहीं है, आज का जमाना यही है कि भाई को अपने, मनोज भैया, कि भाई को अपने भाई न समझे और सालू को कहवे भैया, और सगी मात को ताने मारे सास को कहवे। ये जमाना है आज का। उदाहरण दे रहा हूं बिल्कुल सटीक। दो भाई साथ में जा रहे हो, बड़ा और छोटा। छोटे वाले के कपड़े बहुत ज्यादा गंदे होना चाहिए, दूसरे दिन बड़े वाले से पूछ लेना, यार वो कल तुम्हारे साथ कौन जा रहा था, काली पैंट और सफेद शर्ट पहन के। कभी नहीं कहेगा मेरा छोटा भाई था। जब आप याद दिलाने की कोशिश भी करोगे तो कहेगा अच्छा वो दीपिका हो, या मनोजा हो, या राकेशा हो। ये नहीं कहेगा भैया था। नाम लेगा तो नाम भी पूरी बदतमीजी के साथ। और अगर भैया उसी के साड़ू साहब घर में आ जाए और कोई पड़ोसी पूछ ले भैया ये रिश्तेदार कौन है, नहीं हमने पहचाना नहीं, तो सीना ऐसे चौड़ा करके कहती है जे हमारे दातागंज वाले भाई साहब हैं, या जे हमारे बदाऊं वाले भाई साहब हैं। साड़ू हो गए भाई साहब, भैया हो गया मनोजा। ये तो भाई भाई की बात। दूसरी बात बोली थी कि सगी मात को ताने मारे सास को कहवे मैया। एक सगी माँ ने अपने बच्चे को 200 रुपए दिए, कल लल्ला जाओ सब्जी ले आओ। बेटा सब्जी लेने गया, 100 रुपए की सब्जी आ गई, 100 बच गए। अम्मा से बोला अम्मा 100 की सब्जी आ गई, 100 रुपए बच गए। अम्मा के मुंह से एक दो बातें और निकल गई, लल्ला 100 रुपए बच गए तो ऐसा करो इनको दूध और ले आओ, रिश्तेदार आ गए घर में। अम्मा का इतना कहना गजब, 100 रुपए और सब्जी अम्मा के ऊपर। अब सब काम मैं ही करूंगा कि दूध में लाऊं, चीनी में लाऊं, पत्ती में लाऊं। पर छोटे बारे से ना कह सकती, पड़ा पड़ा मोबाइल चला रहा हो खटिया पे। जी हर घर में होता है जिस घर में 2 बच्चे होते हैं, ऐसा ही होता है भैया। और अगर उसी लड़के की सास आ जाए उसी समय चाचा, तो उस लड़के के दोनों हाथ कोनी तक जुड़ जाते हैं, अरे माता जी प्रणाम। क्योंकि उसे पता है अगर आज सासू माँ से नमस्कार नहीं किया तो 4-5 दिन की रोटी, अगर सासू माँ से प्रणाम नहीं किया तो 4-5 दिन की रोटी ले वो करेंगे। उम्मीद भी आप लोगों से हम यही करते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम जैसे गरीब बेचारे भाइयों के लिए होटल खोले हुए हैं। हाँ, और सस्ता खाना भी है। सुबह को छोले भटूरे नान 40 रुपए प्लेट, शाम को मोमोज खा लो 20 रुपए प्लेट, पेट टन 2 गिलास पानी मारो, जरूरत नहीं है आपकी रोटी की। अगर अच्छा लग रहा हो तो दोनों हाथ खोलो, ताली के साथ कहो क्या कि सब धन फैशन में लौटाए दियो शेरा वाली मैया, फैशन में लौटाए दियो शेरा। अगर हंसी रोक सकती हो तो रोक के दिखा देना, लेकिन आपके कान मेरे शब्दों पर ही होना चाहिए। हंसी रोक के दिखा देना। ये लाइनें भैया ऐसे छांट के लिखने वाली लिखी है क्या, सुनो।
बहन भांजी घर में आवे पास न टूक रुपैया, बहन भांजी घर पे आवे पास न टूक रुपैया, बहन भांजी घर में आवे पास न टूक रुपैया, बहन भांजी घर पे आवे पास न टूक रुपैया, और साली सरज जब घर में आवे, साली सरज जब घर में आवे चलती रोज कड़ैया। कि बहन भांजी घर में आवे पास न टूक रुपैया, और साली सरज जो घर में आवे चलती रोज कड़ैया। लाल तुमसे उम्मीद भी जाएगी, तुम्हारी नई भैया ना मैं बेचारा गोल्ड फ्लैग पीता था, बीड़ी पीना शुरू कर दी। अब कह रहे मेरे बेड की ड्रॉर में 2-3 बंडल पड़े रहते हैं। अभी कमरे में बताई ना मुझे ये बात, मैंने यहाँ बता दी। बहन भांजी घर में आवे पास न टूक रुपैया, और साली सरज जब घर में आवे चढ़ती रोज। मैं गलत नहीं हो सकता हूँ भैया, एक बार जोर से बोलो, चढ़ती रोज। वो कह रहा चढ़ती रोज, तेरे कहाँ चढ़ रही होगी अब है, वो तो मामा घर जा रहा हो चढ़ मान। हाँ, हाँ, मामा के घर देख ली वही जाने कड़ैया। अब उदाहरण दूंगा कि बहन भांजी घर में आवे पास न टूक रुपैया, और साली सरज जब घर में आवे चढ़ती रोज कड़ैया। एक बहन का फोन भैया के मोबाइल पर आ गया, भैया ने डर, इतनी लंबी घंटी में ना 2 मिनट में उठ जाता है आजकल, फोन हाथ में ही रहता है। जैसे ही फोन आया, फोन उठाया, उधर से दीदी बोली भैया इन्हें में मारो। अरे तो मारो तो कहो होगा दीदी, तुम्हारे पे है मारेंगे तो कहो होगा, प्यारो तो भाई करेंगे। बोले ना बात चल गई है, अब हम 10-15 दिन घर रुकन आन पा रहे हैं। पहले तो भैया ही छाती पे सांप लौट गो, बोले 10-15 दिन, बोले 2-3 दिन तो मेरी घरवाली बर्दाश्त ना करती है अपनी नंद के लिए, 10-15 दिन कैसे झेलेगी। लेकिन दीदी है, आ रही है तो आ रही है, वो उन्हें कैसे मना कर सकते हैं। घर पर पहुंचे, माहौल बनाया, अपनी धर्म पत्नी से बड़े प्रेम भरे स्वर में बोले अजी सुनती हो। इतने हल्के किसकी घरवाली सुनती है। आवाज थोड़ी बढ़ाई, अजी सुनती हो, तो जितनी तेज हम बोलते हैं चाचा डबल आवाज, सुनता नहीं का, एक ही बात 2 बार बोले बताओ, तो बड़े प्रेम पूर्वक भीगी बिल्ली की तरह बोलना पड़ता है। वो ऐसा है, शाम को हमारी बहन और भांजी आ रही हैं तो तुम शाम को पूड़ी कचौड़ी पकवान बना लेना। चाचा हमारी बात इतनी, वो भी बिल्कुल सीधी, उनकी बात इतनी लंबी, वो भी गोल गोल जलेबी की तरह घूम फिर के कैसे पूड़ी कचौड़ी पकवान, पूड़ी कचौड़ी पकवान का तुम्हारे मुंह में बना दूं, घी तेल तुमने लाके बट्टे हो ना, सबरे के सबरे डिब्बा खाली पड़ी है, पूड़ी कचौड़ी पकवान तुम्हारे मुंह में ना बना दूं। जवाब ऐसा होता है भैया। और अगर सूचना मिल जाए 15 दिन पहले कि साली सरज घर में आने वाली है, तो भैया कोई डिब्बा इतना सा भी खाली होता है ना, 15 दिन पहले भर जाता है, और थोड़ा थोड़ा सामान थैली में अलग लटक जाता है, और चाय का बर्तन गैस के ऊपर से नहीं उतरता है, पता ना दीदी कब चाय मांग बैठेंगी। बात गलत तो नहीं है, सही है। अब उठाओ जरा एक बार दोनों हाथ बिल्कुल सीधे सीधे, हाथ बिल्कुल सीधे उठाने ऐसे, जिन जिन के घर में ऐसा होता है देख लो वहां वालों। इतनी देर से मजे ले रही जैसे मैं अपने घर की कहानी सुना रहा हूँ। बहुत मारता हूँ मैं अपनी बहू को। हाँ हाँ, चली गई वो यहाँ से इसलिए बता रहा हूँ, वरना मेरी हिम्मत ना मैं इतनी बात कह पाऊँ। हाँ सही बता रहा हूँ भैया, बहुत मारता हूँ, इतना मारता हूँ काली पड़ गई है वो। तुम हंसी मत दिलाया करो मुझे भैया यार। जब मैं लाया था भैया वाकई में बहुत गोरी थी 16 साल पहले। रात आपने देखा ही था वो गाड़ी थी कैसी लग रही, काली काली थी ना थी। वो मेरे मारने की वजह से काली होंगी, और आप लोग कोई मारते हो तो इतना मत मारना ना, आपकी भी काली हो जाएंगी। बात सही है? तो जरा दोनों हाथ खोलो, अगर भजन में आनंद आ रहा है बोलो दोनों हाथ, और लगा की ताली को क्या कि सब धन फैशन में लौटा है पिया सेरा बाजी पिया में लौटा है सेरा। ये अपने मतलब की है, अपने मतलब की है। सुनो देखिए, ये बात किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, भजन में लिखा है तो मैं बोल रहा हूं, कोई अपने ऊपर मत लेना, वैसे मेरे ऊपर लागू होती है बात। सुनो, पहले के चच्चा ऐसे देखे दाढ़ी मूछ रखैया, 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 और आज के लड़का ऐसे देखे, आज के लड़का ऐसे देखे करते रोज सफैया। इसमें इतना हंसने वाली भैया तुम परेशान क्यों, मैं भी ऐसा ही हूँ। हाँ मैंने तो पहले का ही अपने मतलब की बात है कि पहले के चच्चा ऐसे देखे दाढ़ी मूछ रखैया, और आज के लड़का ऐसे देखे करते रोज। मजबूरी है चाचा थोड़ी सी। हाँ रोज रोज प्रोग्राम
घर पे बनाओ तो कभी इधर की छोटी तो कभी इधर की छोटी, इसलिए हटाओ कतई छोटी। और एक बात और बता दूं, मेरे जीजा जी यही रायपुर